से मां भी नहीं कह पाया तब तक तो भगवान प्रकट हो गए। गज को, ग्राह को मार करके गज को बचाया। यो सौग्राह सबई सत्य परमार्श रूप द्रकाहा। इधर वो ग्राह तुरंत ही दिव्य शरीर में संपन्न हो गया। इससे पहले हू नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। ये ग्राह कौन था? हू नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देव ऋषि के श्राप से उसकी ये गति हुई थी। अब भगवान की कृपा से सब कष्ट मिट गया, मुक्त हो गया था। आंखों में आंसू आ गए। प्रभु से कहा, प्रभु आपने मेरा उद्धार कर दिया है। गजेंद्र ने देखा तो गजेंद्र भी अपने स्वरूप में आ गया। चरणों में सिर रख करके देखते देखते अपने लोक को चला गया। गजेंद्र भगवान के स्पर्श से भगवान का ही स्वरूप हो गया। भगवान हरि ने उसका उद्धार कर दिया और अपना पार्षद बना लिया। ये गजेंद्र कौन था? जो हाथी की योनि में था। ये गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश के राजा पांडे वंशी यानी इंद्रधूम्र थे। इनका नाम था इंद्रधूम्र, पांडे वंशी थे। एक बार राजा इंद्रधूम्र राजपाट छोड़ करके और पर्वत पर पहुंच गए। मल्य पर्वत पर उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश बना लिया और स्नान के बाद में मौनी व्रत लेकर के भगवान का ध्यान कर रहे थे। इधर देखा तो दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा जी बहुत बड़े क्रोधी ऋषि थे। उन्होंने देखा तो कहा कि तुमने कोई दीक्षा नहीं ली, कोई शिक्षा नहीं ली, गुरु नहीं बनाया और तुम प्रजा का पालन छोड़ के, राज्य छोड़ करके या मौन व्रत लेकर के बैठे हो। तुम साधु बन गए, तुमने गुरु तो बनाया ही नहीं, कहां से शिक्षा ली है? इसलिए दुर्वासा ऋषि ने इन्हें श्राप दे दिया। इंद्रधूम्र पर क्रुद्ध हो गई। उन्होंने राजा को श्राप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों की शिक्षा ग्रहण नहीं की। अभिमान बस परोपकार से निवृत्त होकर के मनमानी कर रहा है। अपमान करने वाला ये हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए ये हाथी बन जाए, ये गजेंद्र बन जाए। हाथी की योनि प्राप्त हुई। एवं शप्त्वा गतो अंगस्त्यो भगवान नृपशानुगाः। इस प्रकार श्राप देकर के अपने शिष्य मंडली के साथ में वहां से चले गए। आज भगवान ने दोनों का उद्धार किया है, गजेंद्र का भी और ग्राह का भी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद में जब देखा तो देवता जो थे वो सब राक्षसों से बेचारे घिसे पिटे जा रहे थे। राजा बलि ने स्वर्ग छीन लिया, देवता घबराने लगे। देवता ब्रह्मा जी को लेकर के विष्णु के लोक में पहुंचे। प्रभु मेरा तो इंद्रासन ही छिल गया, मैं क्या करूं? भगवान कहने लगे तुम पागल हो गए हो, संख्या में तुम दैत्यों से ज्यादा हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक कमी है। वो क्या कमी है? कि तुम ज्यादा तो हो लेकिन तुम्हारे अंदर एकता नहीं है, संगठन नहीं है। अगर एकता हो जाए तो तुम्हें तुम्हारा दैत्य कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये सच बात है। दैत्यों से ज्यादा होकर भी रोजाना पिटते जाते हो, सब तरह बराबर होकर भी गैरों की ठोकर खाते हो। जब तुम्हारा भाई पिटता है, तुमसे मदद मांगता है तो तुम उसकी मदद नहीं करते। एक बात ध्यान रखना, भले ही तुम 4 भाई हो गांव वाले, जब एकजुट होकर के रहोगे तो दूसरे गांव की ताकत नहीं जो तुम्हारे गांव पर आक्रमण कर दे।